सर 45% की पॉजिटिविटी है। ठीक है। अब एक आपके पास कोई पेन है? जी जी बिल्कुल। उस पेन से उस फोटो के पीछे 3 बार या 9 बार श्रीम लिख दीजिए। आपको श्रीम लिखना आता है? जी जी बिल्कुल, श्री लिखते हैं, फिर अनुस्वार दे देते हैं। अनुस्वार देते हैं, परफेक्ट। और इसमें आपको बस इतना जो इमेजिन करने के तौर पे कि ये श्रीम में श जो है वो षटकोण का श है। अच्छा, लिखना नहीं है, इमेजिन करना है। बस उसको इमेजिन करके लिखना है कि ये श्रीम जो नहीं, लिख तो दीजिए फोटो पे, फोटो के बैक साइड में श्रीम लिख दीजिए 9 टाइम्स। 9 टाइम? 9 टाइम्स। एक लाइन में ऐसे श्रीम श्रीम 9 बार? दैट डजंट मैटर, कैसे भी लिख दीजिए। बहुत छोटा छोटा लिखना चाहे बहुत छोटा छोटा लिख लीजिए। ओके। जी सर, मैंने लाल कलम से इसमें श्रीम लिख दिया है। परफेक्ट। अब इस फोटो को जैसे आपने स्कैन करा, इसकी एनर्जी दोबारा स्कैन करके देखिए। श्योर सर। सर ये ज्यादा है इससे पहले से। कितनी ज्यादा हो गई? अराउंड 65 to 70 के बीच में है। 65 to 70 के बीच में। अब इसी फोटो को हम 5 मिनट बाद स्कैन करेंगे और फिर मैं आपसे पूछूंगा कि ये चेंज क्यों हो गया। जी ओके। अभी तो ज्यादा था, मैंने आपके सामने किया है। आपने फोटो को स्कैन करा, स्कैन करने के बाद जो है आपने उसका एनर्जी बताया कि ये 45 है। क्या बोला था आपने? पहले 40 बोला था। 40 बोला था, ठीक है। तो 40 से अब वो जो है 65-70 हो गया, मतलब ऑलमोस्ट डबल की तरफ एनर्जी चली गई। जबकि आपने सिर्फ 9 बार श्रीम लिखा था, कोई मेजर चेंज तो करा नहीं, और वो चेंज भी आप फोटो के ऊपर कर रहे हैं। जी हाँ जी। है ना? तो अब ये जो चेंज हुआ, जो फोटो के ऊपर आपने कुछ लिखा, इसको कुछ कह लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको श्रीम ना कहकर, ये कुछ आपने लिखा और वो लिखने के बाद एनर्जी जो है वो एकदम से डबल हो गई। हाँ जी, 25% बढ़ा है। ओके। मतलब 40 को 65 कहेंगे तो उसमें ऑलमोस्ट मोर देन 50% का इंक्रीमेंट हो गया। 5 मिनट बाद करेंगे तो फिर से, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ ना, अब आप दोबारा एक दफा फिर से उस फोटो की एनर्जी एक्सपीरियंस करके देखिए कितनी हो गई। सर अभी सेम ही है, मतलब 65 से 70 के बीच में था, अभी सेम ही है। पहले से बढ़ गई है एनर्जी। 65 से 70 के बीच में था, तो वही रिजल्ट मेरे को दोबारा आया है अभी 65 to 70 के बीच में। ये बीच का एंगल अभी इस समय 65 to 70 नहीं है, ज्यादा है। सर अभी जितना निकला था उतना ही निकला है सर। चलिए कोई बात नहीं, इसको आप एक काम करिए, आप ना अपने ध्यान को 2 मिनट जो है ना, अपने नाक के पीछे, अपने दोनों कानों के बीच में एक सीधी लाइन इमेजिन करिए कि आपके दोनों कानों के बीच में एक सीधी लाइन है। नाक के पीछे
दोनों कानों के बीच में ये ब्रह्मरंध्र होता है इसके नीचे, और जो तालु होता है जहां जीभ को हम पैलेट पे टच करते हैं उस जगह जो है उस पर टच करके आप 1 मिनट बैठिए जरा। ओके, आंख बंद करके, क्लोज करके, आंख बंद करके अपने ध्यान को इधर ले जाइए, नाक के पीछे, दोनों कानों के बीच में, ब्रह्मरंध्र के नीचे और तालु के ऊपर, पैलेट के ऊपर अपनी जीभ को टच करके। तो जब आप ये स्कैनर यूज करेंगे तो आपको अपने अटेंशन को थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके इस तरह से रखना है और इस फोटो की एनर्जी को ऑब्जर्व करना है। लंबी गहरी सांस लीजिएगा, नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक। अब फिर से जरा इस फोटो की एनर्जी मेजर करिए। सर 65% आई कैन सी। नहीं, ये ज्यादा खुल रहा है। आई डोंट नो व्हाई यू आर सेइंग अगेन एंड अगेन 65%। ये आई शो यू। जैसे ये होता है ना, ये 180 डिग्री होता है, अभी ये इतना खुला था, तो दिस इज 60, दिस इज 65, और ये 180 डिग्री इसका 100% होता है। नहीं, it's एंड दिस इज 50%। 125। आप ये 90% है। ये जो आपने बताया, ये this is 90%। यस, एंड ये अभी इतना खुला था ना सर। हाँ, तो ये 180 डिग्री होगा। नहीं, अगर it's ये not 180 डिग्री right now, it's 125-26 डिग्री से ज्यादा है। 125-130 डिग्री है जो खुल रहा है। मैडम दिस इज 60, ये 50, ये 90 डिग्री है तो 50% हुआ, और आई एम सेइंग दैट दिस इज 65%। डिग्री जितना भी हो, मतलब 65% है ये, और 180 डिग्री खुलता है तो 100%। ओके ओके, ठीक है ना। अब ये क्लैरिफिकेशन हो गया ना कि परसेंटेज और डिग्रीज का डिफरेंस जो है वो हम हाँ, उसको उसमें पहले पहले हम जो बात कर रहे थे उस टाइम पर वो मुझे वो 45-50 डिग्री वो खुलते की साउंड आई थी। मतलब दैट वाज समथिंग व्हिच केम टू माय ऑब्जर्वेशन। अब आपने वो क्लैरिफिकेशन दे दिया कि ये जो पार्ट है जो हम शेयर कर रहे हैं इसमें ये जितना भी खुल रहा है इसको हम परसेंटेज ऑफ एनर्जी इंक्रीमेंट के तौर पे बात कर रहे हैं कि पहले ये 45 था, अब ये 65 या 70 के तौर पर हो गया। यस, ये मैंने जो आपको ये बेसिक एक्सरसाइज कराई थी वो इसलिए कराई थी बिकॉज कहीं ना कहीं जो है हमारे बात करने में एक क्यूरियोसिटी वाला फैक्टर है जो कि मतलब हमें थोड़ा सा पजल कर रहा है। ठीक है कि भाई ये हुआ क्या, मतलब मैंने तो यहाँ पर कोई रेमेडी नहीं करी, कुछ नहीं करा, और ये एकदम से क्या हो गया, जरा सा एक अक्षर लिखने से थोड़ी इतना फर्क पड़ जाएगा। ये अकेले इस अक्षर लिखने का फर्क नहीं है, इसी टाइम पर उस बंदे की एनर्जी भी बढ़ रही है। ठीक है, आप जब कल इसको मेजर करेंगे तो आपको उस बंदे की एनर्जी में फर्क पता चलेगा। इसको 9 टाइम से ज्यादा और बढ़ा देंगे, लिखना बढ़ा देंगे, उस बंदे की एनर्जी में और फर्क होगा। बट क्या है कि इधर एनर्जी आपने डाली, उधर उसका एब्जॉर्प्शन हुआ, इस बीच में टोटल टाइम कितना लगा? लिखने में उसके बाद एनर्जी हमने शायद 3 मिनट या 4 मिनट के बाद ही नापा था। प्रत्यक्ष रूप से किसी भी व्यक्ति की सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए मैक्स 3 से 5 मिनट चाहिए होते हैं। जी ठीक है, आपने पॉजिटिव इंटेंशन जो है एक
फोटोग्राफ के थ्रू, फोटोग्राफ जिस व्यक्ति का है उसकी इमेज में माइंड मैपिंग हो गई और उस माइंड मैपिंग ने उधर जो है वो एनर्जी ट्रांसफर दे दिया। कितना एनर्जी ट्रांसफर? जितना आपने उसको लिखा उसकी एनर्जी का। अब ये फोटो के ऊपर लिखा इसलिए वो फोटो पर चिपक गया। चिपकने से वो एक कांस्टेंट एफर्ट हो गया। ये नहीं कि मैंने एनर्जी उठाई और उधर डाल दी, नहीं, वो उस फोटो के ऊपर लिखा हुआ है। तो जब वो उस फोटो के ऊपर लिखा हुआ है तो वो पूरी प्रक्रिया में एनर्जी अब कॉन्टिन्यूसली उस बंदे तक ट्रांसफर हो रही है। जैसे जैसे आप ये बीज मंत्र लिखना इस फोटो के पीछे शुरू करेंगे, जितना ज्यादा लिखेंगे उतना ज्यादा। और इसमें हो क्या रहा है? उसमें हो ये रहा है कि आप एक आत्मा है। जी जी। पूरा यूनिवर्स एक आत्मा है। वो जो व्यक्ति जिसका फोटो है वो भी एक आत्मा है। तो जो चीजें जुड़ी हुई हैं उनमें, जैसे लाइन की केबल वायर होती है ना, उसमें एक तरफ बल्ब जल रहा है, एक तरफ स्विच है, इधर से स्विच ऑन करा उधर बल्ब जल गया, तो वो कंटिन्यूटी बताता है। तो उसी तरह से इधर आपने जो टाइम नोट कर लीजिए, 12:05 हुए हैं अभी। हाँ जी हाँ जी। 15 मिनट पहले हमने जो है ये डिस्कशन शुरू करा। उस व्यक्ति को फोन करिएगा और उससे पूछेगा कि कुछ आपको डिफरेंस पता चला। बाद में आराम से करेंगे कि आप उसको फोन करके पूछना कि मैंने आपकी हीलिंग करी थी, क्या आपको कुछ डिफरेंस पता चला। तो वो एग्जैक्ट इस टाइम को ध्यान रखना है कि 11:50 से 12:05 के बीच में, इस टाइम के बाद से क्या उसको कोई चेंज मिलना शुरू हुआ। सो यू कैन गिव योर फीडबैक टुमारो, डे आफ्टर, कि हाँ मैंने ये चीज करी और इसमें ये फर्क आया। तो हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ हर चीज मेटीरियलिस्टिक हो गई। हम उस सोल डोमेन को मिस कर गए। हमारे आपके भीतर एक आत्मा है और वो, मेरी रिसर्च क्या है कि ये आत्मा जो है ये बीज मंत्रों के माध्यम से बहुत फिनोमिनली काम करती है। ओके। तो हर बीज मंत्र, इस बंदे को कोई प्रॉब्लम है? हाँ सर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और अभी सबसे ज्यादा ये उसी से जूझ रहे हैं। ठीक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उसके लिए लक्ष्मी जी का लक्ष्मी बीज मंत्र है। आधा ला लिख के देखिए, इसी के फोटो पे दोबारा लिखिए, आधा ल, आधा क्ष, माँ बड़ी की मात्रा। आधा मैं लिख के दिखाऊं? मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे दिखा देता हूँ, एक सेकंड। लक्ष्मी तो लिखना जानता हूँ। नहीं, लक्ष्मी नहीं लिखना है, एक सेकंड। ये दिख रहा है आपको? जी जी। आधा ल, आधा क्ष, माँ बड़ी की मात्रा, अनुस्वार, लक्ष्मी। ओके। उसके फोटो के पीछे 9 टाइम्स लक्ष्मी और लिख दीजिए। जी जी बिल्कुल। जी लिख दिया। अब इसकी फिर से एनर्जी मेजर कर लीजिए। ठीक है, आपने लिखा है तो सही लिखा होगा। ब्लैक से क्यों लिखा, रेड से क्यों नहीं लिखा? सर एक्चुअली 2 पेन थे मेरे पास, पिछली बार रेड आ गया, अभी मैंने लिखा तो फिर दिखा कि ब्लैक है। अच्छा, कोई भी बीज मंत्र अगर लिखना है तो वो लाल रंग के उससे लिखना है हमेशा, ये ध्यान रखिएगा। उसका रीजन ये है कि हमारे शरीर में हम जो कुछ भी भोजन ग्रहण करते हैं उससे केवल लाल रंग का खून बनता है। जी जी बिल्कुल। ठीक है, हम दूध सफेद रंग का पिएं, पालक हरे रंग का खाएं और मतलब संतरे का जूस पिएं, लेकिन खून केवल लाल रंग का बनता है।
इसलिए ऊर्जा का फंडामेंटल कलर रेड है। ओके, मैं रेड से लिख दूं फिर दोबारा से? इसको रेड से लिख दीजिए। अब टाइम हो गया 12:09। हाँ परफेक्ट है, आपने लिखा तो सही लिखा है। टाइम नोट कर वैसे लेता हूं। स्क्रीन से बहुत ज्यादा पता नहीं चलता, बट ये है कि उसकी फाइनेंशियल ऑब्स्ट्रक्शन तो चल ही रही है। जी हाँ बिल्कुल। आज से रिड्यूस होना शुरू होगी। ठीक है, उसका रीजन देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। आपने श्रीम लिखा तो रेड कलर से लिखा, जी हाँ। और उसमें आपको कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हुई। मैंने तो नहीं कहा ना कि आप लाल रंग के पेन से लिखिए, आपने अपने आप ही लाल रंग के पेन से उठाकर लिखा। जी सर। लेकिन जब लक्ष्मी लिखने की बारी आई तो आपने काला या नीला कौन से रंग का पेन था वो यूज कर लिया। जी जी। तो आप लिख रहे थे तो लिखते लिखते वो लाल रंग का पेन चल नहीं रहा था, तो आप अपने हाथ पे लिख के देख रहे थे कि वो चल नहीं रहा। तो इसका मतलब ये है कि इस बंदे की लाइफ में फाइनेंशियल ऑब्स्ट्रक्शन तो है। हाँ जी सर, हाँ जी सर। ठीक, लेकिन 12:10 के बाद वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम रिड्यूस होनी शुरू हो गई। ओके। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि उसका टाइम बदल रहा है। आज बृहस्पति भी उदय हुआ है, तो इस कारण से मेष राशि में बृहस्पति आज ही उदय हुआ है, तो ये उसके फाइनेंशियली बेनिफिशियल होगा। श्योर सर। ठीक है, तो ये अब जरा फोटो की प्लीज एनर्जी मेजर करके बताइए कितनी है। हाँ जी जी सर, आपके फोटो के पीछे जो बैकग्राउंड जो वो मेरे गुरुजी हैं, वो मेरे गुरुजी हैं। जी जी, तो हमें जो बताया गया है ना, वो बताया गया है कि अगर 2% का होगा तो फिर ऑरा मिक्स हो जाती है और वो रीडिंग एक्यूरेट नहीं आती। तो मेरी रीडिंग तो मैं दे भी नहीं रहा ना, फोटो की रीडिंग की बात कर रहा हूँ, जो आपने फोटो रखी है जिसके अच्छा अच्छा, पीछे फोटो की लिखा बात करूँ, मुझे एक्चुअली सुनाई नहीं दिया, थोड़ा सा यहाँ पे बारिश हो रही है तो इसकी वजह से मेरे को लगा आप अपने बारे में कह रहे हो। नहीं नहीं नहीं, मेरे इसके अपने ध्यान को सबसे पहले नाक के पीछे दोनों कानों के बीच में, वहां पर अपनी टेंशन को रखिए। ये जितना खुल रहा है अपने आप खुल जाएगा। नाक के पीछे दोनों कानों के बीच में, तालू के ऊपर, ब्रह्मरंध्र के नीचे, ये जो स्थान है ये हमारी आत्मा का स्थान है। तो मेरी आत्मा ये जानना चाहती है कि इस व्यक्ति की ऊर्जा में कितना फर्क हो गया। जी सर, आप करूँ? हाँ जी प्लीज। सर दिस इज एटलीस्ट 85% है। ठीक है, तो हम पहले 40 पे थे, फिर 60 पे आए, अब 80 पे चले गए। यस सर, बिल्कुल पॉजिटिविटी बिल्कुल निश्चित रूप से एनर्जी जो है बहुत। बढ़ती जा रही है। सो अभी हमने कोई मेजर पार्ट एक्सपेरिमेंट नहीं करा इन टर्म्स ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिंग फॉर दी एनर्जी।